नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। वैशाख पूर्णिमा को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बेहद ही शुभ माना जाता है। हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर यह त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जल, अन्न और वस्त्र का दान करने से अपार पुण्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, वैशाख पूर्णिमा पर हम क्या दान करें, क्या दान ना करें और वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है, वही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2026 में रात 9:13 से दिनांक 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसकी समाप्ति 1 मई को रात्रि 10:53 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के कारण वैशाख पूर्णिमा का पर्व 1 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैशाख का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने को दान, तप और पूर्ण कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में प्रचंड गर्मी होने के कारण पानी, घड़ा, सत्तू और छाता दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा का सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व वाली तिथि माना गया है। यह दिन धर्म, तप, साधना, स्नान दान और ईश्वर आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह तिथि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, मंत्र जाप, दीपदान और दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर गंगा जल युक्त जल से स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाएँ भी मन और आत्मा को शुद्धता एवं शांति प्रदान करती हैं। इसलिए यह तिथि मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मकता के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का संकल्प लें। पूजा में भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश, अन्न और तिल का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में दान को महापुण्यकारी कर्म माना गया है। विशेष रूप से कलयुग में दान को धर्म का सर्वोत्तम स्वरूप बताया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया अन्नदान, जल दान और धन दान पुण्य प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से भूखे, निर्धन, असहाय और दिव्यांगजनों की सहायता करना भगवान की सच्ची सेवा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दिया गया दान व्यक्ति के पापों का क्षय करता है और जीवन में
सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। बैसाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर भूखों को भोजन कराना, असहाय को सहारा देना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दिन गंगा स्नान करने के लिए सबसे पवित्र तिथियों में से एक है। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते वे घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध को स्मरण करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन और व्रत का पालन करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, पापों का क्षय होता है। पितरों की शांति के लिए यह व्रत लाभदायक है। मन और शरीर दोनों में शुद्धता आती है, मनोकामना पूर्ण होती है, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। युवाओं के लिए यह व्रत मन और शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह व्रत आपके कर्मों को शुद्ध करता है और अच्छे फल देता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने बोधि प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन विशेष पूजा और ध्यान का आयोजन करते हैं। बोध गया में इस दिन विशेष समारोह होता है जहाँ लोग गौतम बुद्ध के चरित्र और उपदेशों को याद करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जब हमें अहिंसा, दया, करुणा और सत्य जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। बैसाख की पूर्णिमा की पूजा विधि में स्नान और शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। स्वच्छ स्थल पर भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत, फूल, तुलसी के पत्ते, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, रोली, अक्षत, फल, मिठाई आदि रखें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का भी पाठ करें। आरती कर प्रसाद वितरण करें। आइए अब सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप तो संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और ना ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु का ऐसा बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, किंतु हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों करते हो साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपत्ति की इस आराधना से माता काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपत्ति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताई। माता ने कहा,
प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज को संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा के व्रत के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा की तिथि सिर्फ व्रत रखने या पूजा करने का अवसर नहीं है, बल्कि अपने आप को अंदर से पवित्र करने का समय है। यह एक आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और भगवान के चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करता है। यह व्रत और इस दिन की कथा हमें यह सीख देती है कि धर्म और सत्य का पालन करने से जीवन में कैसे रोशनी और प्रगति आती है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान तक जरूर पहुंचता है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आत्मिक शुद्धि और सामाजिक समरसता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जय श्री हरि। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।